जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके YouTube चैनल पे। आज मैं खास तौर से उन बच्चों के लिए उपाय लेके आई जिनके विवाह में विलंब आ रहा है। और इतना आसान अचूक सा उपाय, अगर आप यकीन से विश्वास के साथ इस उपाय को करेंगे तो बहुत ही जल्दी आपके विवाह के योग बनेंगे, अच्छे घर में विवाह संपन्न होगा, अच्छा जीवन साथी मिलेगा। और ये उपाय गुरुवार, बृहस्पतिवार के दिन का ये उपाय है। किसी भी शुक्ल पक्ष का पहला गुरुवार होना चाहिए। आपने ये उपाय उस दिन से शुरू करना है और लगातार आपने कम से कम 5 गुरुवार बृहस्पतिवार तक लगातार करना है। ये उपाय अगर लड़कियां तो इजीली कर लेती हैं, उनको कोई परेशानी नहीं होती, उनको जैसा उपाय बताया जाता है वो कर लेते हैं। अगर लड़कों के विवाह में विलंब आ रहा है और वो लड़के नहीं करते हैं तो माँ भी ये उपाय अपने बच्चों के लिए कर सकती हैं। बहुत ही सरल है, बहुत आसान है, कोई भी वैसे इस उपाय को आसान तरीके से कर सकता है। ज्यादा परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। गुरुवार का ये बहुत ही खास उपाय है। विवाह से संबंधित जो भी परेशानी आपके जीवन में है तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं, अगर बृहस्पति आपका उच्च कोटि का नहीं है, बृहस्पति देव की आपको कृपा दृष्टि प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो उसी के कारणवश आपके विवाह संबंधी कई सारी अड़चने, बाधाएं, रुकावटें आती हैं। तो आपने इसीलिए गुरुवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन इस उपाय को करना है। आपको मैं सामग्री बता दे रही हूँ, आप ये पहले से ला के रख लीजिए। आपने सुबह बृहस्पतिवार के दिन इस तरह से इस कार्य को करना है जैसे मैं आपको बता रही हूँ। आपने करना क्या है, थोड़ी सी आप चने की दाल ले लीजिए, आप उसको थोड़ा सा भिगो लेना रात में ही। और आपको चाहिए गुड़, और संभव हो सके तो आप जो मोतीचूर के लड्डू होते हैं या बूंदी के लड्डू होते हैं, बेसन के लड्डू होते हैं, आप वो लड्डू ले लीजिए। संख्या उनकी 7 होनी चाहिए। आपको हल्दी की गांठ चाहिए, 7 ही हल्दी की गांठ चाहिए। एक दीपक चाहिए आपको, आप दीपक कोई सा भी ले सकते हैं, मिट्टी का ले, आटे का बना सकते हैं, जो भी आपके पास है आप वो दीपक एक ले लीजिए। शुद्ध देसी घी आपने डालना है, अगर संभव है, नहीं तो आप तिल का तेल भी डाल सकते हैं या सरसों का तेल भी। आपने ये ले लिया। अब आपको चाहिए सूखी हल्दी, पिसी हुई जो हल्दी होती है वो, और चाहिए एक हरी इलायची। इलायची बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। आपने ये सारा सामान ले लेना है। पीले पुष्प हो वो आपने जरूर लेना है। ये लेने के बाद आप सुबह बृहस्पतिवार के दिन उठ जाइए, सुबह नहा धो के स्वच्छ हो जाइए। संभव हो सके तो आप पीले वस्त्र ही धारण करिए। अगर पीले वस्त्र नहीं है तो गुलाबी या हल्के रंग वाले कपड़ों का ही इस्तेमाल करेंगे। आप ऐसे कपड़े पहन लीजिए। अब आपने सारी सामग्री प्लेट में रख लीजिए और आपने करना क्या, किसी भी आपके मंदिर के आसपास जो भी केले का वृक्ष है, आपने उस वृक्ष के पास चले जाना है। अब आपने करना क्या, वहां बैठ जाइए। बैठने के बाद आपने केले के वृक्ष के पास ही जो सूखी हल्दी, पिसी हुई हल्दी है, उससे आपने एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है। वहां पे हल्दी से ही बनाना है, ध्यान रखिएगा। आपने हल्दी से चिन्ह बना दिया। अब आप वहां पे फूल अर्पण कीजिए। पीले फूल आपको जैसे बताया वो अर्पण करेंगे। चना और गुड़ उसका भोग लगाएंगे, और आप जो लड्डू ले गए हैं लड्डू का भी भोग लगाएंगे। उसके बाद आपने 7 हल्दी की गांठ ली है। आपके जो भी विवाह संबंधी अड़चने आ रही है वह बोलते हुए आपने वहां पे वो 7 हल्दी की गांठ अर्पण कर देनी है। दीपक आप लेके गए हैं, आप दीपक जरूर प्रज्वलित करना। 1 लोटा जल आप लेके गए हैं, जल आपने वृक्ष के पेड़ को सींचना अवश्य है। जिस तरह से पूजा आराधना की जाती है आप वैसे ही पूजा आराधना कीजिए। बस सर्वप्रथम आपने वहां पे एक स्वास्तिक का चिन्ह हल्दी से अवश्य बनाना है। अब सारी चीजें अर्पण करने के बाद अब आपके पास बच गई एक इलायची। इलायची आप अपने हाथ में ले लीजिए और आपने अब 108 परिक्रमा लगानी है केले के वृक्ष की। ये ध्यान रखिएगा। आपको जो भी मंत्र आता है, ओम बृहस्पति नमः, ये मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्र का जाप करते हुए आप 108 परिक्रमा लगा लीजिए। उसके बाद आपने वो इलायची वहीं केले के वृक्ष की जड़ के नीचे गड्ढा खोदना है और दबा देना है। करने के बाद आपके पास जो लड्डू बचेंगे आप वो किसी भी को प्रसाद की तरह बांट दीजिए, खुद भी ग्रहण कर सकते हैं या किसी गरीब को दे दीजिए। इस तरह से कर लीजिए। ये उपाय आपने जैसे पहले गुरुवार किया उसी तरह सेम आपने कम से कम 5 गुरुवार करना है। आप देखेंगे कि आपके पहले गुरुवार और दूसरे गुरुवार तक उपाय करते करते आपकी समस्या दूर होनी शुरू हो जाएगी। विवाह के योग नहीं बन रहे होंगे तो बनने लगेंगे। अच्छे जीवन साथी की जो तलाश है आपको वो पूरी हो जाएगी। तो ये उपाय आपने बिल्कुल उसी तरीके से करना है जैसे पहले वीरवार को आपने शुरू किया गुरुवार के दिन बृहस्पति को, वैसे ही आपने दूसरे बृहस्पतिवार को भी इसी तरह ये उपाय करना है।
कम से कम आप 5 जरूर पूरे करना। उसके भीतर ही अगर आपका कोई रिजल्ट आपको मिल जाता है तो ये नहीं कि आप बाकी के पीछे के छोड़ दें, नहीं, आपने पूरे के पूरे 5 तो करने ही हैं। और संभव हो सके तो आप और भी 7 इस तरह से उपाय 7 बृहस्पतिवार कर लीजिए। बहुत ही अचूक सा ये गुरुवार का खास उपाय उन बच्चों के लिए जिनके विवाह में किसी भी तरह की कोई भी विघ्न, बाधाएं या परेशानी चली आ रही है। अगर बच्चे नहीं करे किसी कारणवश तो माँ भी इस उपाय को कर सकती है। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं फिर आऊंगी इसी तरह के बहुत ही अचूक से उपाय के साथ में। जय श्री कृष्ण।